टैंप प्रूफ कराओ वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी किसान आंदोलन की। 70वां दिन है इस किसान आंदोलन का। किसान अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में। और आज जींद में एक बड़ी महापंचायत भी की गई। हरियाणा का जींद इलाका है, शहर है, जिला है, और इसके कंडेला गांव में यह महापंचायत की गई थी। इसमें राकेश टिकैत ने भी शिरकत की और बड़ी तादाद में किसान वहां पर पहुंचे, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। अब लगभग 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन बातचीत का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, उन्हें अब रोकने के लिए अप्रत्याशित सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एलओसी को तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को जैसा लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों पर होता है, ऐसा दिल्ली के बॉर्डर पर नजारा देखने को मिल रहा है। बैरिकेड्स हों, बाड़े हों, कटीली तारें हों, कील हों जो गाड़ दी गई हैं, सड़क में बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स लगा दिए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा अप्रत्याशित सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जबरदस्त पुलिस की तैनाती है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और ये अपने ही हैं, जवान बनाम किसान का नजारा है ये। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? 26 जनवरी को याद कीजिए, जब जय जवान जय किसान चरितार्थ हो सकता था दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन नहीं हुआ, हिंसा हुई। गणतंत्र दिवस पर देश शर्मसार हुआ, निशान साहिब फहराया गया लाल किले पर। लेकिन आज 8वां दिन है, 7 दिन बीत चुके हैं, 8वां दिन है गणतंत्र दिवस को मनाए, और यह मंजर देखे। 115 से ज्यादा आंदोलनकारी किसान जेल में बंद हैं। दिल्ली की जेलों की बात कर रहा हूं, अलग अलग जेलों में। लेकिन यह तस्वीरें फिर से दिखाइए दीप सिद्धू की। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, लाल किले पर जो कुछ हुआ, देश को बदनाम किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, वो अभी तक लापता हैं। जबरदस्त कीलबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है किसानों को रोकने के लिए। लेकिन ये दीप सिद्धू, लखा सिधाना, जुगराज, ये सब लोग कहां हैं? 8 दिन हो गए, किसी को कोई अता पता नहीं। 115 किसान जेलों में बंद हैं। आरोप ये लग रहे हैं 40 से ज्यादा किसान लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं। वो आंदोलन में शरीक थे, लेकिन अब कहां हैं, इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। इसी बात पर आज राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत तीनों जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो इन लापता किसानों के बारे में सवाल पूछ रहे थे। मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये लखा सिधाना, ये दीप सिद्धू, ये गायब कहां हैं? इनकी खोज खबर पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही? और अब ये देखिए, मैं आपको दिल्ली पुलिस का एक ऑर्डर, एक आदेश दिखा रहा हूं। ये कल देर रात जारी किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया कि दीप सिद्धू के बारे में जानकारी दो। 7 दिन बाद दिल्ली पुलिस को याद आती है कि इनाम घोषित करेंगे तो दीप सिद्धू को पकड़ने में और आसानी हो सकती है। देशद्रोह का मुकदमा है। 147, 148, 149, 152, 186, 269, 279, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427, 128, 120B, 34 ये धाराएं लगाई गई हैं। आर्म्स एक्ट लगाया गया है।
एक हफ्ते बाद इनाम की घोषणा की जाती है। यही हाल लखा सिधाना का है, यही हाल जुगराज का है। इसके अलावा 6 और आरोपी हैं, उन पर 50-50 हजार रुपए का अब इनाम घोषित किया गया है। लेकिन यह है कहां, इनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। और किलेबंदी के चलते बातचीत के तो दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। हालांकि सरकार ने और प्रधानमंत्री ने भी, मैंने वो बयान कल भी दिखाया था, 30 तारीख का प्रधानमंत्री का बयान कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल की दूरी है। कल 100 घंटे पूरे हो गए थे, अब 125 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो कॉल नहीं आ रही है। और कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ कर दिया है कि देखिए, अनौपचारिक बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है ना, कि सांसद जाएं, विधायक जाएं, बीजेपी के कुछ और लोग जाएं, मध्यस्थता की जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हां, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, पर कीले भी लगा दी गई हैं, बाड़े भी लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। और उस पर तर्क यह दिया जा रहा है कि देखिए, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। इसके बारे में किसान जो नेता हैं वो पुलिस कमिश्नर से बात करें। ये तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हुआ है, क्योंकि ये स्थानीय कानून व्यवस्था का मामला है, तो पुलिस कमिश्नर फैसला करेंगे। हम क्या करें, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जनहित याचिका दाखिल की गई थी हिंसा को लेकर, जो गणतंत्र दिवस पर हुई, उन्हें एंटरटेन करने से साफ मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। उधर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अब कुछ लोगों ने ट्वीट किए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है और कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत कर रही है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। टिप्पणी करना ऐसे मसले पर गैर जिम्मेदाराना है। अक्षय कुमार जाने माने अभिनेता हैं, सरकार के पक्ष में लगातार ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि दूरियां कम करने की कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास हो रहे हैं। तो 22 जनवरी के बाद अभी तक बातचीत क्यों नहीं हुई, और यह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में तब्दील क्यों किया गया है? यह जवान और किसान आमने सामने क्यों खड़े कर दिए गए? यह भी अपने आप में सवाल है। इन सारे सवालों के मैं जवाब आज तलाशने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं कंडेला में, जींद के कंडेला में जो महापंचायत हुई, वहां पर क्या ताल ठोकी है राकेश टिकैत ने। 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 26 जनवरी के असल गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? और कील बंदी के बीच हो पाएगी बातचीत? ये तो असल कीले हैं, मैं जो दिल में जो कीलें चुभा दी गई हैं वो भर पाएंगी क्या? बातचीत हो पाएगी, सकारात्मक बातचीत हो पाएगी? और हम लगातार ये मानते हैं और कहते आए हैं, बातचीत के अलावा कोई हल नहीं निकल सकता है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। मैंने ब्यौरा भी दिया, तस्वीरें दिखाई। आज सदन की कार्रवाई से इन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि लापता किसानों का मुद्दा ये उठा रहे थे। नक्षत्र बायदवान इस आंदोलन के बड़ा चेहरा है, किसान नेता हैं, वो मेरे साथ हैं। स्टूडियो में AK वाजपेयी, NDA के हिस्सा हैं, अभी भी हैं कि नहीं इस पर सवाल तो हैं, लेकिन फिलहाल हैं। LJP के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। विक्रम सिंह, मेरा सवाल आपसे, 8वां दिन है आज गणतंत्र दिवस को, जो हिंसा हुई, तिरंगे का जो अपमान किया गया, नाम सामने आ चुके हैं, दीप सिद्धू, लखा सिधाना, जुगराज, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और कल देर रात 1 लाख रुपए का इनाम और 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। क्या सरकार, क्या पुलिस गंभीर दिख रही है दीप सिद्धू, लखा सिधाना, जुगराज को गिरफ्तार करने में? संदीप जी, मैं बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा। ये कोई जेब कतरे
यह वाहन चोर नहीं है कि इनके ऊपर 50,000 1 लाख का पुरस्कार घोषणा कर दी। ये इंडिया मोस्ट वांटेड है। 10 लाख से कम का इनाम और डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स की कमांडोज की टीम लग जानी चाहिए थी। और जब मुठभेड़ होती है तो उसमें यह आदेश दिया जाता है कि अपनी जान की हिफाजत करने में दोनों तरफ से गोली चल सकती है और अपनी जान बचाने के उद्देश्य से मिनिमम फोर्स यूज करके। और 10 लाख से कम का इनाम, कहीं ऐसा तो नहीं आप गंभीर ही नहीं है? क्योंकि जो संदेश जा रहा है इंडिया मोस्ट वांटेड के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं दिख रहे संदीप जी। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इस पार और उस पार की अगर बात करनी होती संदीप जी तो इनाम 10 लाख के, और ए टीम जो होती थी दीप के लिए, बी टीम होती लखा के लिए, सी टीम होती जगराज के लिए, और डेडिकेटेड टीम तभी लौट के वापस जब इनका निस्तारण हो जाता। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर राष्ट्र गंभीर है तो इनके ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो डेडिकेटेड टीम जाती है। मैं ज्यादा उसको कहना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत कटु होगी, अप्रिय होगी, लेकिन होशियार को इशारा काफी है। क्योंकि अगर राष्ट्र चाहता है हिसाब लेना तो हिसाब 48 घंटे में अगर नहीं हुआ तो संदेश बड़ा नकारात्मक जाता है। 7 दिन बाद इनामी राशि की घोषणा होती है, ये पहले दिन क्यों नहीं कर दी गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले दिन हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? इंडिया मोस्ट वांटेड है, जिन्होंने देश की आन बान शान पर अगर हाथ डाला है तो पहले दिन तुरंत हो जाना चाहिए था। बल्कि ये हो जाना चाहिए था जो पुलिसकर्मी इनका निस्तारण करेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन गारंटीड, आकर के ये रैंक रख के बिल्ले लगाए, जिस थाने पे जाना चाहे चला जाए। इतनी खुली छूट मिल जाती है ऐसे लोगों को, ऐसे शातिर अपराधियों को निश्चित करने। अरे कुछ तो गंभीरता दिखाइए अपनी बातचीत में। नहीं, और गंभीर ये इसलिए भी है, सिर्फ जो हुआ 26 जनवरी को, मामला यहीं तक नहीं है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने बताया था मीडिया को 308 ट्विटर हैंडल्स हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, खालिस्तानी ताकतें, देश विरोधी ताकतें देश में दंगा करवाने, लोगों को बरकलाने, भड़काने का काम कर सकते हैं। तो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता कि दीप सिद्धू किसके इशारे पर काम कर रहा था? और जरूरी हो जाता है इन्हें धर दबोचना, इन्हें पकड़ना। गलत कह रहा हूं मैं विक्रम सिंह जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, आपके पैनल में एक और बहुत इलस्ट्रियस पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट देश के सामने होनी चाहिए। जिसने भी किया हो, मैंने या किसी ने भी या किसी राजनीतिक दल ने ऐसे अपराधियों को समर्थन किया हो, जिनका प्राश्रय दिया हो, उसको बेनकाब होना ही पड़ेगा और उससे नसीहत सबको लेनी होगी। और इनकी जो पूछताछ आपका इंट्रोगेशन रिपोर्ट हो वो सार्वजनिक होनी ही चाहिए। महेश वर्मा, ये पुलिस क्या फिल्मी अंदाज में काम कर रही है? अभी क्यों नहीं पकड़ पा रही है दीप सिद्धू को, लखा सिधाना को, जगराज को? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी विक्रम सिंह जी ने एक अच्छी बात कही और उससे पहले आपने भी बड़ी अच्छी बातें इसको लेकर कही। उसमें सिर्फ उसके समर्थन में यही बात कहना चाहूंगा कि विक्रम सिंह जी जो कह रहे थे कि इसके समर्थन करने वालों को भी बेनकाब करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जब ये घटना घटती है उसके बाद टिकैत साहब का वीडियो क्लिप निकाल लीजिए, कहते हैं वो अनपढ़ थे, अनजान थे, चले गए, उनको माफ कर दो। अब सवाल है वो किसके लिए माफी मांग रहे हैं? कौन से लोग थे? तिरंगा से कौन सा अनजान है इस देश का आदमी? दूसरा कि संदीप भाई, आपने जो बात कही कि इस बहती गंगा में जो ये किसान आंदोलन के नाम पर सारा आलाप बिलाप प्रलाप हो गया, किसान कहीं नजर नहीं आया, देश का तिरस्कार हो गया, संविधान विधि विधान सबको रौ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना गया, लेकिन किसान कहीं नजर नहीं आया। 115 किसान जेलों में बंद है ना। ये दीप सिद्धू, लखा सिधाना, ये जगराज, ये कहां हैं? और ये पहली बार नहीं है। पिछले साल आपको ध्यान होगा तबलीगी जमात पर लानत मलानत की गई थी कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया, कम्युनल वायरस फैलाया गया उसके नाम पर। वो मौलाना साहब, तबलीगी जमात का मुखिया, दिल्ली में ही था, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। आज वो दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही है। ये कौन सा नैरेटिव है महेश वर्मा? संदीप जी, हम इस चीज को और आपके दर्शकों को ये बात जो है बताना बहुत जरूरी है कि जिसके वजह से ये सब चीज हुआ, आज वो दीप सिद्धू हो या और आतंकवादी संगठन हो या वो खालिस्तान हो या पाकिस्तान सरपरस्ती लोग हो या फंडिंग हो या जितना भी आपने नाम लिया, ईंट खड्डे, 150 किसानों की मौत, आम आदमी पार्टी का
छाती पीटना कि 450 लोगों की गिरफ्तारी, आज वो 150 के आसपास पहुंच गया, बिल फाड़ना, बेल में जाना, ये सब चीजें हुई और सारी चीजें कही, लेकिन एक बार भी किसान हित की, किसान के ऊपर 12 राउंड की बात हुई, उसको लेकर मैं अभी न्याय की बात कर रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा, बातचीत पर भी आता हूं। पहले हमारी कानून व्यवस्था कील बंदी हो गई, नहीं बात होगी, हर बात करूंगा मैं इस वर्मा, नहीं यू कांट जंप टॉपिक्स, आप टॉपिक जंप नहीं करेंगे। अभी मुद्दा ये है कि कील बंदी कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, ठीक है आपने लगाए, तो ये दीप सिद्धू कहां है, ये लखा सिधाना कहां है, इन्हें हम क्यों नहीं पकड़ पाते? हम नहीं पकड़ पाए थे मौलाना साद को। कपिल मिश्रा पर डीसीपी के सामने भड़काया लोगों को, एफआईआर में नाम नहीं हुआ। नंद किशोर गुर्जर पहुंच जाता है गाजीपुर बॉर्डर, कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की, ना पुलिस ने अभी तक की। इवन हैंडेड कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो दोषी है, मैं साफ कहता हूं, सबको, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ना। खैर मनाएगी संदीप भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ। जिसने वो कहां छुपेगा? आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसको जो है कोई आदमी अब तक जितना बचाना है बचा ले। मैंने आपसे क्या कहा कि टिकैत साहब जो है उसके ऊपर जो बयान दिए, उस बयान का भी क्लिपिंग चलानी चाहिए आपको। छुपाने वाले लोग हम नहीं कुछ छुपाते, हम सब चलाते हैं। लोग भी वही हैं, उनसे जरा एक बार सवाल करके पूछिए कि भाई तुम किसान आंदोलन के ऊपर ये कर क्या रहे हो? किसान के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है, राजनेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, ये यहां से लेकर वहां तक जो ये लेफ्ट राइट हो रहा है, वो क्या रहा है देश में? और बीजेपी राजनीति नहीं कर रही, कोई फॉर्मल बातचीत भी नहीं हो रही। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं अनौपचारिक बातचीत भी नहीं। 22 जनवरी के बाद आज 3 फरवरी हो गई, कोई बातचीत नहीं। ये न्यू नॉर्मल है क्या? नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और दावा किया जाता है कि नहीं जी बातचीत चल रही है। संदीप भाई, हम और आप या आपके दर्शक इस बात से वाकिफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी थी? 4 आदमियों की कमेटी बिठाई, उस कमेटी में पार्टिसिपेट, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माननी चाहिए। उनमें से एक सदस्य खुद बाहर निकल आए किसानों के हित का नाम लेकर। वो आज भी, वो कमेटी आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन सवाल नहीं है कि ये किसान के नाम पर जो चीज किया जा रहा है, जो राजनीति है, जो पाखंड है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको पर्दाफाश करना पड़ेगा। मैं सारे सवाल पूछता हूं। संजय सिंह स्क्रीन पर राजनीति की जा रही है, संजय सिंह पाखंड किया जा रहा है। आज संसद की कार्रवाई से जो आपको बाहर किया गया, आप राजनीति कर रहे थे। पंजाब के चुनाव पर आपकी भी निगाहें हैं, अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। देखिए संदीप जी, मुझे बहुत हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी ने, एक चुनी हुई सरकार ने देश की संसद में काला कानून पास किया। यह किसी संत महासभा ने पास नहीं किया है, यह किसी संतों के मठ ने पास नहीं किया है, यह पास किया है एक राजनीतिक दल की चुनी हुई सरकार ने। और उस सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काला कानून पास किया। उसका विरोध भी पार्लियामेंट में भी होगा, सड़क पर भी होगा, और उसकी वापसी भी देश की संसद में होगी। तो एक राजनीतिक दल के माध्यम से यह प्रस्ताव संसद में पास किया गया, यह बिल पास किया गया। इसलिए यह कहना कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लगता है इससे ज्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में आपने इसको पास किया, इसलिए उसका पार्लियामेंट में भी विरोध होगा। किसानों के खिलाफ पास किया, इसलिए उसका सड़क पर भी विरोध होगा। आपने क्या किया किसानों के साथ? उनको आतंकवादी कहा, उनको देशद्रोही कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको गद्दार कहा। 97 साल के ईलम सिंह, मेरठ के किसान, यही गाजीपुर पे बैठे हैं संदीप जी, रो के कह रहे थे मेरे 2 बेटे फौज में हैं। वो गद्दार है, वो उग्रवादी है। आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं। आपने बार बार यह कहा इस बिल में बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम यह नहीं है संदीप जी कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि किसानों को इस बिल की सच्चाई समझ में आ गई है। 26 तारीख को हिंसा हुई, जो भी असल गुनहगार है जेल के पीछे होना चाहिए ना संजय सिंह, और जो भी असल गुनहगार है 26 तारीख को जो हुआ वो जेल के पीछे होना चाहिए, सीखचों के पीछे होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस शख्स को बिल्कुल होना चाहिए। दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, दीप सिद्धू, इसको बिल्कुल जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री जी के साथ इसकी फोटो है। यह दीप सिद्धू जो लाल किले पर मौजूद था, जो लाल किले पर हमले का नेतृत्व कर रहा था, इसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, जो तिरंगे का अपमान कर रहा था। और दूसरे दिन भी संदीप जी ये सुबह पहुंच के वहां आंदोलन में वीडियो बना रहा था, जब किसानों ने इसको दौड़ाया। किसान संगठन इसके खिलाफ थे, एक एक किसान इनके खिलाफ है। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को बाकायदा वहां तक पहुंचाया गया, लाल किले पे हमला कराया गया, देशद्रोह। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए आपके पास तथ्य नहीं है, पहले गिरफ्तारी जरूरी है। मैं प्रमाण के साथ लगा रहा हूं, आप मैं प्रमाण के साथ, उसके लिए तफ्तीश करनी होगी, उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी है। संजय सिंह, सामान्य व्यक्ति फोटो नहीं खिंचा सकता। नहीं, ये आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। और आपने कहा सरकार मजाक कर रही है, मजाक तो आप भी कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए संजय सिंह, आप चुने हुए सांसद हैं, हमारे दिए हुए कर से आपको तनख्वाह मिलती है, घर मिलता है, आप संसद में जाते हैं। पहले किसान जब बिल पास हो रहा था, कानून बन रहा था, तो उसकी प्रतियां फाड़ते हैं, तब आप निलंबित किए जाते हैं। आज कार्रवाई जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं होने दी जाती, आपको सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाता है। आप सांसद हैं, आप सड़क के कार्यकर्ता नहीं हैं। मैं जवाब दूं इसका? जी, 1 मिनट। हम टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से, किसान के टैक्स के पैसे से, मजदूर के टैक्स के पैसे से, नौजवान के टैक्स के पैसे से, और उनके मुद्दे को, माताओं बहनों के टैक्स के पैसे से, और उनके मुद्दे को उठाना हमारी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा कि पहले 75 दिन से आंदोलन पर बैठे हुए 165 किसानों की शहादत दे चुके किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए, और ये तीनों काला कानून वापस कीजिए। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया संदीप जी? आप मुझे मार्शल से घसीटवा के फेंकवा देंगे, आप मुझे निलंबित कर देंगे, इसलिए कि मैंने देश के किसानों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि मैंने कहा कि 165 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, 44 किसान पंजाब के लापता हैं, उनके मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। 75 दिन से आप उनको पानी की बौछार कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, बूढ़े किसानों के आंखें फोड़ दे रहे हैं। क्या इन मुद्दों पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो फिर ये देश का सर्वोच्च सदन है किस लिए? वहां पे किसकी बात? एक मर्यादा होती है, मर्यादा तो निभानी पड़ेगी। क्यों गए? मुद्दे हर उठाइए, मर्यादा तो निभानी पड़ेगी। आप चाहते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी बने, संजय सिंह को बाहर फेंका गया। हमने बार बार मांग किया, 267 का नोटिस दिया, कैसे मर्यादा पूरी होती है संदीप जी बताइए मुझे। मैंने पार्लियामेंट के नियम के तहत 267 का नोटिस दिया कि सारे कार्यों को स्थगित करके सदन में इन तीनों काले कानूनों की वापसी पे चर्चा कराई जाए। कौन सी मर्यादा का पालन मैंने नहीं किया? अगर सरकार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, वहां पे बड़े बड़े कील गड़वा रही है, उनको शत्रु समझ रही है, अपना दुश्मन देश का नागरिक समझ रही है अन्नदाताओं को, तो उनके मुद्दे पर मैं बोलूंगा। वो चाहे मुझे मार्शल से घसीटवा के फेंकवा दे, और चाहे पूरे सदन के पूरे सत्र। मुझे एक चीज बताइए, अब AK वाजपेयी, अगर 44 किसान लापता हैं, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, किसान संगठन भी ये बात कह रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं 26 के बाद। अब वो पुलिस ने डिटेन कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं, क्या किया क्या नहीं ये पता नहीं। इन सवालों के जवाब देने चाहिए पुलिस तंत्र को भी, सरकार को भी, ये पूछने जरूरी है सवाल। ये संजय सिंह अभी कह रहे थे कि मैंने चर्चा 267 का नोटिस दिया, डिस्क्रिप्शन किसकी होती है? हाउस कौन चलाता है? डिप्टी स्पीकर चलाएंगे ना राज्यसभा, उसके बाद चर्चा हुई कि नहीं हुई? मतलब इतनी अफरा तफरी का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ये चाहते थे कि मेरे को फोटोजेनिक मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये उसलिए ड्रामे। देखिए ये हमें ना समझाइए, चर्चा बाकायदा हुई, सबने उसमें पार्टिसिपेट लिया, गुलाम नबी आजाद साहब ने भी भाषण दिया, सारी पार्टियों को मौका मिला, तो ये ना बताइए। अब आइए, नहीं ये ना बताइए, यह सवाल कब पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ये डिप्टी स्पीकर डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड तो करेंगे। उनका भी अख्तियार है कि नहीं है? 44 किसान अगर लापता हैं, मिसिंग है, अब उन्होंने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्वेश्चन उठाया,
डिप्टी स्पीकर शेड्यूल देख के अपना उसको फिक्स करेंगे कब करनी कब नहीं करनी। इन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी, उसका जवाब आ जाएगा। देखिए लोकसभा में भी नरेंद्र तोमर जी ने खड़े होकर 4 बार कहा कि आप चर्चा करिए, हम चर्चा को तैयार हैं। तो चर्चा तो ये करना नहीं चाहते ना। और जब ये जो कानून पास हो रहे थे तीनों, तब भी इन्होंने पार्लियामेंट फ्लोर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही, किसानों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही, कृषि मंत्री कहते हैं अनौपचारिक बातचीत भी नहीं हो। नहीं, ये कीलबंदी बाड़ेबंदी में चर्चा होती है। पहले चर्चा पे आइए ना। नहीं, कीलबंदी बाड़ेबंदी हो रखी है, चर्चा के लिए माहौल बनाया जा रहा है। AK वाजपेयी अभी उस पे भी आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि चर्चा नहीं होती, संसद में बाकायदा चर्चा हुई। उसके बाद सरकार ने 11 बार किसान के नेताओं से मीटिंग की। ये चर्चा नहीं है तो और क्या है? और 22 के बाद अब तक दिक्कत क्या है? दिक्कत कहां नहीं, जो ये जो बाड़े लगा दिए गए, बाड़े का भी जवाब दी गई, बाड़े का भी जवाब देता हूं। पहले चर्चा पे आ जाए ना, चर्चा खत्म नहीं, चर्चा कैसे होगी? चर्चा क्यों नहीं कामयाब हुई उसका कारण समझिए। जब एक तरफ का किसान ये तय करके बैठ जाएगा, नो डिस्प्ले बोर्ड लगा लेगा, नो मेरी ये डिमांड है, काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, तो कैसी चर्चा होगी? उसके बावजूद भी सरकार ने संयम निभाते हुए 11 बार मीटिंग की और आखिरी बार भी कह दिया, और इवन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एक फोन कॉल से मैं दूर हूं। क्यों नहीं फोन करते हैं? क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर से अपॉइंटमेंट लेते हैं? नहीं, ये सरकार का ये कहना कि देखिए ये जो बाड़ेबंदी की गई है, कीलबंदी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट की दीवारें जो बनाई गई हैं, ये देखिए ये पुलिस कमिश्नर से बात कीजिए। मैं जवाब देता हूं, ये स्थानीय कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मैं जवाब देता हूं। मतलब देश इतना नादान है क्या? पुलिस कमिश्नर अपने आप काम करेंगे, सरकार कुछ नहीं करती। एक सेकंड सुनो ना। आप चाहते हैं लाल किला दोबारा लूटा जाए? नहीं, ये चाहते हैं क्या? सरकार बोले इसी तरह से दिल्ली के बीच में ITO के चौक पे ट्रैक्टर की कलाबाजियां कराई जाए, पुलिस के ऊपर चढ़ाया जाए, 350 पुलिस वाले घायल किए जाए। ये इंतजाम 26 तारीख को कहां थे? 26 को उससे पहले भी इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट। ये 26 से पहले कहां थे? यही देखिए, दो तरफा तलवार। दो तरफा नहीं है। एक तरफ जब हम इंतजाम करें तो आप कहेंगे इंतजाम क्यों कर रहे हो? जब हम इंतजाम को संयम बरते हैं, हमने गोली नहीं चलाई अगर पुलिस ने, तो आपने कहा आप कैसे ढीले हो? और कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ताज्जुब। तो फिर ये विक्रम सिंह जी इतने फाइनेस्ट ऑफिसर हैं, मान सम्मान मैं भी करता हूं, ये एक तरफा बोली, ये भी बोलने लगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि अवार्ड कब देना है? पहले दिन देना है कि दूसरे दिन देना है? अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है। देशद्रोह का मामला, देश उत्तेजित, देश अपमानित, शर्मसार हुआ गणतंत्र, गंभीर मामला है। 7वें दिन आपकी नींद खुलती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सरकार ने प्लान करके कराया है। कोई सरकार ये कभी सोचेगी कि अपने लाल किले पे इस तरह का ड्रामा हम 26 होने वाली दिल करवा दें? ये कभी सोच सकता है? वो शख्स 3-3, 4-4 बार फेसबुक लाइव कर चुका है। तो पकड़ा जाएगा। अच्छा, नहीं, फेसबुक लाइव कर रहा है, ट्रैक नहीं हो पा रहा है। वो एक्यूज है जो छुपचा नहीं है, लास्ट मिनट तक छुपता है। कितने एग्जाम्पल में दे दूं, लाखों की संख्या में एग्जाम्पल है। आसाराम से लेके और पता नहीं कितने कितने लोग सब भागते फिरते हैं, लेकिन एक दिन पकड़े जाते हैं। लेकिन ये बड़ा गंभीर है कि आप सरकार के ऊपर कह दें कि लाल किले पे इन्होंने साजिश करवाई है। बड़ा आसान है कहना, ये बड़ा सांसद अजय कुमार IPS रह चुके हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, जैसा खुद विक्रम सिंह ने कहा कि इनकी इंटरोगेशन स्किल्स कमाल की थी। तो अजय कुमार मुझे ये बताइए, आप ये कह दें नहीं जी ये सरकार ने साजिश की, यही संजय सिंह कह रहे हैं, आप भी उसी राह पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार क्यों साजिश करवाएगी? सरकार हिंसा करवाएगी, सरकार वहां पर निशान साहिब फरमाएगी। देखिए संदीप जी, 2-3 परेशानी के विषय हैं। एक तो एक व्हाट्सएप मैसेज चला था कुछ दिन पहले, एक मशहूर एंकर और एक व्यक्ति के बीच में, उसमें बताया गया था कि पुलवामा के घटना के बाद हमले होने वाले 4 दिन पहले। तो एक तो साजिश कितनी गहरी हो सकती है इस सरकार के द्वारा, इसको जो है इसका आकलन करना हम सब लोग के लिए मुश्किल है। लेकिन दो जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बातें हैं, पुलिस कमिश्नर और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि 26 की रैली की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके बावजूद जो सार्वजनिक रूप से जो चर्चाएं चल रहे हैं, और सरकार इसका खंडन करे तो अच्छा है, या पार्लियामेंट में बता दें तो अगर, लेकिन गृह मंत्री जी ने उसको दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं अनुमति देती। अब गृह मंत्री जी का स्कोप देने का क्या कारण था, जब पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रही है कि वहां पर असामाजिक तत्व कुछ घुसे हुए हैं, और उसमें एक मिस्टर पन्नू का नाम आता है। हाँ, सतनाम सिंह पन्नू।
हाँ करेक्ट, सतनाम सिंह पन्नू उसको उठाने का कोई प्रयास नहीं है। पिछले 2 महीने से 3 महीने से लगातार बढ़िया से बयानबाजी कर रहा है। सिंघू बॉर्डर पर मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं, दर्शकों को समझना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो पिछले 70 दिन से किसान डटे हुए हैं, उसमें सबसे आगे और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से लगभग 300 मीटर आगे दिल्ली की तरफ सतनाम सिंह पन्नू कृषि मजदूर संघर्ष समिति उनका जत्था है, वहां उन्होंने अपना मंच सजा रखा है। यह संयुक्त किसान मोर्चा से अलग मंच है। अपनी बात जारी रखिए अजय। ठीक है, तो एक तो ये संयुक्त किसान यूनियन के मंच के सदस्य भी नहीं है। दूसरा, दीप सिंह सिद्धू के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, हमारे मित्र संजय जी ने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो हो सकता है कि बहुत सारे कारण हो, लेकिन वाजपेयी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो कितने बार इतनी आसानी से 7 रेस कोर्स पहुंच सकते हैं, ये भी तो सब बता दें कि अगर दीप सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति सीधा 7 रेस कोर्स में देश के सबसे 2 शक्तिशाली व्यक्ति, आप आईपीएस रहे हैं अजय कुमार, आप बातों को जोड़कर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फोटो किसी के साथ भी हो सकती है, उसके चलते आप कह देंगे सरकार ने साजिश कराई, या दरअसल इसकी तह में जाने की जरूरत है। आज की तारीख में देश की मांग ये है, देश की जरूरत ये है कि ये दीप सिद्धू लखा सिधाना ये जेल में होने चाहिए और जांच एजेंसियां इनसे सख्त पूछताछ करें। मैं एक मिनट संदीप जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आप उसका वीडियो देख लीजिए, लगातार आपको वीडियो मिल रहा है कि ये दीप सिंह सिद्धू भागते हुए मोटरसाइकिल में, एक रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा। 9 प्रोसेशन चले थे, उसमें से 7 तो सब जो है कानूनी तौर से किसान ने किसी तरह का उल्लंघन नहीं किया। ये 2, एक सतनाम सिंह पन्नू और ये दीप सिंह सिद्धू, सरकार को इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी क्या? लेकिन षड्यंत्र का इसलिए बू इसलिए आ रही है क्योंकि बाकी जगह कुछ नहीं हुआ और इन्हीं के आदमी कर रहे हैं। तो सरकार कम से कम ये जवाब तो स्पष्ट दे दे। ठीक है, और मैं बातचीत के मुद्दे पर आता हूं, पर एक मिनट। विक्रम सिंह स्क्रीन पर और नक्षत्र बैदवान, चर्चा आप लोगों की हो रही है, मैंने अभी तक आपसे बयान नहीं लिया है, उसके पीछे एक वजह भी है, अभी वो थोड़ी देर में खुल जाएगी। पर विक्रम सिंह ए.के. वाजपेयी ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे हैं आपके इस तर्क के कि देखिए इतने दिन क्यों लगा दिए इनामी राशि देने के लिए। वो कह रहे हैं ये तो प्रेरोगेटिव है पुलिस का, वो तय करेगी कब क्या कदम उठाना है, और आप तो डीजीपी रह चुके हैं। नहीं, वाजपेयी जी मेरे सम्मानित मित्र भी हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको अपनी बातें तोल मोल के बोलनी है। मेरे ऊपर कोई अनिवार्यता नहीं कि मैं तोल मोल के बोलूं। मैं वो कहूंगा जो पुलिस का धर्म है और जिसकी तनख्वाह लेते हैं, जो किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर बदमाश छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है तो पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा वाजपेयी जी, और जितने दिन वो आजाद रहेगा पुलिस के ऊपर प्रश्न लगेगा। और अभी तो जनता तुतकारेगी, और जब पुलिस का कर्मी घर आएगा तो उसकी पत्नी और बच्चे भी तुतकारेंगे कि आपके रहते हुए ये इंडिया मोस्ट वांटेड कैसे घूम रहा है। मुझे नहीं, इसमें जो सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला विक्रम सिंह, वो नंद किशोर गुर्जर हो, विधायक है, और जिस तरह से भड़काया, और वीडियो भी सामने है, किसानों को आतंकवादी कहना और हम इनको पीटेंगे, इनको भगाएंगे, इस तरह के इशारे किए गए। और मैंने कपिल मिश्रा का भी उदाहरण दिया और मौलाना साद का भी। ये सब संयोग है क्या? नाम आते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत ही तत्पर और बहुत ही जबरदस्त पुलिस फोर्स है। मैं केवल एक बात कहूंगा संदीप जी कि कानून अपवाद एक्सेप्शंस नहीं देखता है, चश्मे बदल बदल के कार्रवाई नहीं करती है। आप सही कह रहे हैं कि मौलाना साद के लिए अगर कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ, और अगर हुआ, जो कि मुझे संदेह हो रहा है कि मौलाना साद को लेकर के कदाचित त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ था, इसी तरीके से अगर त्रुटिपूर्ण निर्णय नहीं होना चाहिए। कानून की लक्ष्मण रेखा जिसने पार किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सीधी सी बात है, चाहे बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े कनेक्टेड क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। छोटा सा कमेंट मौलाना साद पे मैं जरा सा क्लियर कर दूं। मौलाना साद पे टेलीविजनों पे तो बहुत कुछ चला, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अगर कुछ नहीं निकला तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई। इसको आप दूसरे तरीके से क्यों लेंगे? कितने दिन तक ये बताया गया कि नहीं उसका कोई पता ही नहीं।
पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? अच्छा, बिल्कुल नहीं की। पुलिस ने गिरफ्तार किया भाई, गिरफ्तार पहले पुलिस 15 कब दिन करेगी? 20 नहीं, दिन देखिए, कम्युनल वायरस पूरे देश में फैल गया। आज सरकार मौलाना साहब कहां पर था? ओखला में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज सरकार किसी की है, कल किसी और की होगी, लेकिन कानून वहीं रहेगा, पुलिस वहीं रहेगी। ये गलत प्रथा नहीं पड़नी चाहिए कि आप पुलिस पे डाउट करना शुरू कर दो और सरकार पे इतने गंभीर आरोप लगा दो बगैर किसी सबूत के। एक चीज और मैं पूछना भूल गया, फिर नक्षत्र बैदवान के पास जाऊंगा। सरकार का यह कहना कि जो ये जी कील बंदी, बाड़े बंदी, जो दीवारें बनाई गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है, विक्रम सिंह जी, कि ये पुलिस कमिश्नर का फैसला है, ये स्थानीय कानून व्यवस्था का मसला है। मतलब पुलिस कमिश्नर, आप डीजीपी थे, आप इतने स्वतंत्र थे, जहां पर जो करना चाहे कर दें, ऊपर से कोई आदेश का इंतजार नहीं किया जाता था, या ऊपर के आदेश पर ही कार्रवाई करते थे आप? संदीप जी, आवरण तो ये कहता, कानून ये कहता कि एज डीजीपी मैं स्वतंत्र था कोई भी निर्णय लेने के लिए। हाँ। लेकिन व्यवहारिकता ये है संदीप जी कि हमसे ऊपर प्रमुख सचिव गृह होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, सचिव मुख्यमंत्री के होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी अगर हैं तो वो भी हैं। उन सब के राय मशविरे, जिसको आप राय मशविरा कह लें, मूक संदेश कह लें, आदेश कह लें, अनरिटन, लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मतलब एक सरकार ये कह दे नहीं, होता पुलिस कमिश्नर का फैसला है, ये स्थानीय कानून व्यवस्था का मसला है, उनसे बात करो, ये गले उतरती है आपके बात? नहीं, ये गले यूं नहीं उतरती है क्योंकि सामूहिक निर्णय होता है। ये दिल्ली का मामला है और मैंने पहले कहा, ऑन पेपर ये है कि पुलिस कमिश्नर स्वतंत्र है, व्यवहारिकता ये है कि दिल्ली में चेन ऑफ कमांड बहुत व्यवस्थित है, सुदृढ़ है और इसमें बहुत ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते होंगे। ये सारी दुनिया जानती है और आप ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी जानते हैं कि जो गृह विभाग है, तमाम उसके तमाम फैक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये इंटेलिजेंस इनपुट्स आने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है नक्षत्र बैदवान साहब, मैं इसीलिए आपसे अभी तक कोई सवाल नहीं किया कि ये इतनी आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं ना, इन पर सारा जो सस्पेंस है, जो हकीकत है, वो मैं दर्शकों के सामने पेश कर सकूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो कुछ हो रहा है, मैंने इसीलिए इस पर पहले सब पैनलिस्ट की सफाई ली, उनसे सवाल पूछे। बातचीत के दरवाजे खुलते दिख रहे हैं क्या? वो एक फोन कॉल की जो बात थी, कल 100 घंटे हो गए थे, आज 125 घंटे हो गए, कॉल का इंतजार होगा, बातचीत के लिए कुछ माहौल बनता दिख रहा है आपको नक्षत्र जी? संदीप जी बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम ये भी ना कहें कि सरकार की इसके बीच में मिली भुगत थी, तो फेल्योर जरूर थी। एक राजनेता के लिए जब वो किसी पब्लिक के बीच में जाता है तो ये लोग पुलिस वाले चेन बना के खड़ जाते हैं कि उसको कोई क्षति ना पहुँचे। लेकिन अगर 26 तारीख से पहले जब ये परेड निकालने से मना किया जा रहा था तो हर रोज बयान आता था कि लाल किले के ऊपर में झंडा चढ़ाया जाएगा, खालिस्तानी झंडा झुलाया जाएगा। अगर ये सरकार और ये पुलिस के पास समझदारी होती तो वो लाल किले के चारों तरफ मनुखी चेन बना के चाहे उसको खड़ना पड़ता, लेकिन वहां किसी को फटकने ना देते। लेकिन इन्होंने तो मैदान खाली छोड़ा, और छोड़ा ही नहीं, 4.5 घंटे के लिए खाली छोड़ा। और जो कुछ सरहदों के ऊपर हो रहा है, आपको ताजुब होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको हम पब्लिक को समझते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इनको समझ नहीं होती, ये अनडेमोक्रेटिक काम करते हैं, वो तो बड़े सलीके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है वो अनडेमोक्रेटिक काम कर रही है। और आज भी रेहाना जी ने अगर ट्वीट किया, उस पर इन्होंने कंगना से उसको पलटवार करवा रहे हैं, तो आप सोचिए जब आप डेमोक्रेटिक काम करेंगे, मूर्खों जैसे काम करोगे, कीले गाड़ेंगे, तो जो सारा संसार यहाँ की खबरें देखता है उनके इंटरेस्ट तो बढ़ेगी कि भाई वहां सरहद पे पर क्या बात ये है नक्षत्र बैदवान, देखिए बात ये है, सरकार बात नहीं कर रही, सरकार कह रही है दरवाजे खुले हैं, फोन कॉल कर लीजिए। आप क्यों नहीं कर लेते? आप सरकार के पास क्यों नहीं जाते कि चलिए बैठकर बात करते हैं? ये दोनों तरफ से हो रही है ना जिद। तो वो मैं बताता हूं जी जिद क्यों हो रही है।
सरकार हमें सहे से ज्यादा पहे की फिक्र ज्यादा है। सरकार चाहती है कि अगर हम किसी तरह ये कानून लागू करने में चाहे इसका सारा ही मसौदा बदल दिया जाए, लेकिन हम एक बार ये अथॉरिटी बना लें कि सेंटर सरकार को स्टेट के विषय के जो कानून है उनमें दखलंदाजी करने का पूर्ण अधिकार है और बना सकती है। कल को इससे भी खतरनाक कानून बनेंगे। ये स्टेट ने जो भी किया है, जो भी सेंटर ने किया, स्टेटों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, और ये उल्लंघन अगर हम इस बार इनको करने दे दिया तो ये बार बार उल्लंघन होगा। हमें कानून के फिक्रे थे, अगर बात के लिए गए तो इसलिए गए थे कि इनको बतला देंगे। नहीं तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? उठाइए नक्षत्र पहलवान, रास्ता कैसे निकलेगा? सेंटर के अधीन करने की कोशिश ना करें। नहीं नहीं, मुझे यह बात समझ में आ गई। मेरा सवाल ये, रास्ता कैसे निकलेगा? अगर ये डेट, रास्ता तो ऐसे ही निकलेगा जी। 3.5 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करते हैं, अगली इलेक्शन के लिए सस्पेंड कर दें। जब 2024 में इलेक्शन होएगी, हर पार्टी अपना हिसाब किताब देगी। ये जो काले कानून इन्होंने बनाए हैं, ये भी इनका आश्वासन दे कि हम बनाएंगे, जो नहीं बनाएगा वो नहीं बनाएगा, और किसान फैसला कर लेगा कि ये कानून बनाने वाले को वोट देनी है या कानून नहीं बनाने तो ये वाले मतलब को वोट स्केल में एक जो डेडलॉक है। एक हमारे मिनट, अब महेश वर्मा स्क्रीन पर। महेश वर्मा, अगर किसान नहीं आ रहे बातचीत करने के लिए, सरकार को कौन रोक रहा है? सरकार बुला ले उन्हें। किस बात का इंतजार है, मुझे यह बताइए। 22 तारीख के बाद अब बातचीत नहीं हो रही, 26 भी गई, 28 भी गई, प्रधानमंत्री ने 30 को कह भी दिया। तो सरकार, दरिया दिली सरकार को दिखानी होती है ना। ये हमारे ही नागरिक है ना। नहीं, आपने इसकी सही चीज आपने पकड़ ली। इसकी सही, अगर किसी आदमी ने सही डायग्नोज किया तो आपने किया कि आखिर क्या कारण है कि सरकार जो पहल कर रही है और किसान भी पहल कर रहा है, उसके बावजूद भी इसका कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। कई दौर के बातचीत हो गए, तो उसकी सच्चाई आज सुन लीजिए। और आपके टीवी पे मैं ये चीज का खुलासा करूंगा कि एक ऐसे सच को दबाने के लिए जनता के कर से वेतन लेने वाले व्यक्ति, सारा सुख सुविधा लेने वाले व्यक्ति, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी आपके टीवी चैनल के माध्यम से उसको कंसील कर रहे हैं। उस कानून को काला बताया जा रहा है। एक आंदोलन चलाया जा रहा है जिसके ऊपर खालिस्तान, पाकिस्तान, सारे जितनी भी आप कह लीजिए कि जितनी प्लानिंग है, सब चीज उस पर की जा रही है। अच्छा, तो मतलब जो ये 42 जत्थे हैं, ये खालिस्तानियों द्वारा समर्थित हैं, पाकिस्तानियों द्वारा प्रायोजित है ये? नहीं, प्रायोजित नहीं है। सुन लीजिए, सरकार ने शांता कुमार समिति 2015 की सिफारिश मानते हुए किसानों की समस्या का समाधान करते हुए इन कानूनों को लागू किया है। और वो शांता कुमार समिति क्या कहती है? जो आज इनकी सारी डिमांड है कि 4 ऐसे प्रदेश है जहां एमएसपी एज इट इज लागू रहेगा। बाहर देश में जहां पे प्राइवेट मंडी या किसी तरह से ओपन मार्केट में जो बेचा जा रहा है, वहां के राज्य सरकार किसानों के कल्याण में उनके ऊपर कानून बना सकती है। बहुत अच्छा किया महेश। अब सुनिए मेरी बात, एक मिनट, आपने कुछ आंशिक जानकारी दे दी। एक मिनट महेश सुनिए, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नाम से किसानों के कंधे पे ट्रैगर दबा के, अरे भाई आपने कह दी ना बात। महेश, आपने अच्छा किया, शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट का जिक्र कर दिया। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट में क्या ये नहीं कहा गया 6% एमएसपी पर खरीदी होती है? क्या ये रिकमेंडेशन नहीं दी शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां सारा ये खरीदा हुआ एमएसपी पर खरीदा हुआ उत्पाद जाता है, उसकी डिसमेंटलिंग होनी चाहिए चरणबद्ध तरीके से? कहा था कि नहीं कहा था शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने? मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें कहीं कोई ऐतराज है, किसी किसानों के मुंह से आपने सुनी, जो संदीप भाई आप बोल रहे हैं, ये किसान के हित में है। ये किसान के हित में है। एमएसपी 6% पर हो। 1 मिनट, 2 मिनट रह गए मेरे पास, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिएगा। संजय सिंह, आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। महेश वर्मा सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी,
ये आप किसानों की योग्यता पर, उनकी समझ पर, और इतने वर्षों से किसान आंदोलन चला रहे, किसान संगठन चला रहे, किसान नेताओं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनको अपने हित का पता नहीं, उनको, वो बेवकूफ हैं, 75 दिनों से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। 75 दिन तक कोई आदमी सड़क पर इस कड़कती ठंड में अपने आप बैठा रहेगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ, 97 साल के बुजुर्ग के साथ, लाठियां खाएगा, आंसू गैस के गोले झेलेगा, अपनी आंखें फुड़वाएगा, आतंकवादी कहलवाएगा, देशद्रोही कहलवाएगा, गद्दार कहलवाएगा, अपने आगे कीलों का बेड़ा लगवाएगा, कटीले तार बिछवाएगा। और शांता कुमार कहां के प्रभु हैं? कौन सी कमेटी है शांता कुमार? शांता कुमार कमेटी की लिखी हुई हर बात किसान नेताओं के लिए भले की होगी, अच्छी होगी, यह आपने अपने आप से तय कर लिया। और इतना अच्छा बिल था तो अध्यादेश के जरिए पास किया आपने, चोरी चोरी, चुपके चुपके। उसकी पार्लियामेंट में बहस नहीं कराई, चर्चा नहीं कराई, किसान संगठनों से वार्ता नहीं की। अचानक एक दिन आपको रात में सपने में आया, आपको आपके पूंजीपति मित्रों ने कहा बिल पास करो, आप बिल पास करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आ गए। ये देश चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप। 130 करोड़ देश की आबादी है, जिसमें देश का अन्नदाता करोड़ों की संख्या में है। उनके किसी संगठन से आपने बातचीत नहीं की, ऑर्डिनेंस के जरिए अचानक आपने इस बिल को पास कर दिया। फिर पार्लियामेंट में लेके आए, जहां आपके पास कोई नंबर नहीं था। अल्पमत में होने के बावजूद पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके ध्वनि मत से ये तीनों काला नहीं, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है। डॉक्टर अजय कुमार, आखिरी मिनट, डॉक्टर अजय कुमार, रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, यहां पर देश हित की भी बात है, राजनीतिक हित, नफा नुकसान आप आंकिए। देश के हित में तो समाधान होगा ना, समाधान कैसे निकले? सरकार को तो जैसे प्रधानमंत्री कह रहे 2 साल, तो उनको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि ये कानून अभी लागू नहीं होगा और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दीजिए। अब दिक्कत क्या है सरकार में? तो ये तो ना तो लोकसभा या राज्यसभा पर या संसद पर विश्वास करते हैं। आप भेज दीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी पर, तब तक मुझे ये कानून लागू नहीं होगा इस देश में और मामला खत्म हो जाएगा। और पार्लियामेंट्री कमेटी चर्चा फिर से शुरू कीजिए। और ये इसकी मत, ये हरियाणा की, मैं तो झारखंड में अभी बैठा हूं, जमशेदपुर में, हम ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे थे, सभी किसान परेशान हैं क्योंकि ये एमएसपी बंद होने के बाद राशन बंद करेंगे। नहीं, किसान तो परेशान है, अब उसमें कोई शको शुबा नहीं रह गया है। संसद से ही कानून बना, संसद से रास्ता निकलेगा। 30 सेकंड। कह रहे हैं ना स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, ये अब कैसे होगा? वो तो लागू हो चुका है, अब रिपील होगा, ये स्टैंडिंग कमेटी पे नहीं जाएगा। और हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि क्यों वापस होगा, क्यों रिपील होगा। ये कह रहे हैं नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में जा सकता है ना। संजय बाबू की जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं 75 दिन से आंसू गोले खा रहे हैं, बैठे हुए हैं। यही सवाल है, क्या आम आदमी 75 दिन तक बैठ सकता है? इससे ये शक होता है, इससे ये शक होता है कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड है और ये आरतीओ की तरफ से है। ये जिनका सेल्फ इंटरेस्ट है, पंजाब के लोगों का है, किसानों का आंदोलन। आप उसको कमाल की आज बात कह दी है कि वाजपेयी ने तो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब जहां भी हैं वो भी मचल रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, महीनों तक चलता था। वो कैसे चलता था? जयप्रकाश नारायण भी परेशान हो रहे होंगे, जेपी बाबू, कि ये संपूर्ण क्रांति, वो 3-3, 4-4 साल तक आंदोलन चला, वो कैसे चला था? ये किसान कैसे चला पाए? कोई ना कोई दिक्कत किसानों के आंदोलन में थी, तो जेपी आंदोलन में भी रही होगी और गांधी जी के आंदोलनों में भी। इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर PolicyBazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, राजधानी बेसर स्वाद दिखता है। सोचा